किसी ने क्या खूब कहा है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज करती है। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित भारतेंदु युग का ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में भारतेंदु युग पूरा हो जाएगा। उसके बाद में द्विवेदी युग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो ये अब्बर उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करते थे। नागरी नीरद 1893 में इनका एक साप्ताहिक पत्र है और आनंद कादिमिनी 1881 में निकलती थी इनकी पत्रिका, जो मासिक है। और नागरी नीरद और आनंद कादिमिनी दोनों पत्रिकाएं मिर्जापुर से निकलती थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की लालित्य लहरी रचना में वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है और ब्रिज चंद पंचक में भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है और प्रेमघन सरस्व में इनकी समस्त रचनाओं का संकलन है। प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं जीर्ण, जनपद, मयंक, महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद, अरुणोदय, अलौकिक लीला, जबकि शेष अन्य प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र दी गई पंक्ति से असंगत है। भारतेंदु युग में प्रचलित समस्या पूर्ति प्रवृत्ति निम्न में से किस विषय वस्तु से संबंध रही थी? ये अधूरी कविता को पूर्ण करना। यानी समस्या पूर्ति क्या थी भारतेंदु युग में? तो अधूरी कविता को पूर्ण करना ही समस्या पूर्ति थी और समस्या पूर्ति प्रवृत्ति भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण थी। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो साहित्य में नव जागरण का सूर्य उदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र है। साहित्य में नव जागरण का उदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी ने अपने समय के प्रमुख भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार सब कुछ थे। इन्होंने कवि वचन सुधा का 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 में, बाला बोधिनी का 1874 में पत्रिकाओं का काशी से संपादन किया था। नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की कविता है नवरात्र के पद। प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 में एक मासिक पत्र निकाला था, ब्राह्मण, जो कानपुर से निकलता था। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्धि का कारण है हरगंग कविता। हरगंग कविता के कारण यह सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ये हिंदी के हिमायती कवि माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने हिंदुस्तान का नारा दिया था। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये ब्राह्मण पत्रिका का चंदा मांगते इसमें जजमानों से कहते थे। निम्न में से सुमेलित युगम नहीं है। भारतेंदु पंच पवित्र आत्मा सुमेलित है। अमृत राय कलम का सिपाही कौन है? प्रेमचंद है। तो अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी, किसकी? प्रेमचंद की। शांति द्विवेदी गरीबी की लोक यात्रा, ये गलत है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा, जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। आवारा मसीहा के 3 भाग है साहब। एक तो है दिशा हारा, एक है दिशा की खोज और एक है दिशांत। निम्न में से लेखक काव्य संग्रह सुमेलित नहीं है। प्रयाग शुक्ल
प्रयाग शुक्ल का है, यह लिखता हूँ। जगदीश गुप्त, मेरी आवाज़ सुनो, ये गलत है। अरुण कलम की रचना है नए इलाके, मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की रचना है। इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु युग से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं है। राधाचरण गोस्वामी का संबंध भारतेंदु युग से है। राधा कृष्ण दास का संबंध भारतेंदु युग से है, लेकिन राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु युग से नहीं है साहब। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ये भारतेंदु युग से संबंधित थे। भारतेंदु की गद्य शैली परंपरा व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किस गद्यकार को कहा जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। भारतेंदु की गद्य शैली परंपरा व द्विवेदी युग को जोड़ने वाला कौन गद्यकार है? तो वह बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में रोहतक हरियाणा में हुआ था। और शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख है जो 1904-05 में इनके द्वारा संपादित भारत मित्र पत्र में छपे थे। तो भारत मित्र पत्र का संपादन कौन करता था? बाल मुकुंद गुप्त करता था। और बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के गद्य शैली परंपरा और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के साहित्यकार हैं। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? कवि वचन सुधा 1868 मासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होती थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्री हिंदी से आप क्या समझते हैं? सभी भाषाओं के प्रचलित शब्द से। हरिश्चंद्री हिंदी से मतलब है कि हरिश्चंद्री हिंदी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल किया था अपने काव्य में। पत्रिका और लेखक सुमेलित करो। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह की है। आर्य दर्पण पत्रिका है, ये बख्तावर सिंह की है। हिंदी प्रदीप, ये तो बालकृष्ण भट्ट की है, हिंदी प्रदीप। और सार सुधा निधि ये सदानंद मिश्र की है। और भारत सुदशा ये गणेश प्रसाद की है। तो सभी सुमेलित ही हैं। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र, और भारत सुदशा गणेश प्रसाद। बात करें बालकृष्ण भट्ट की, थोड़ी बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कलिराज की सभा, बाल विवाह है, चंद्रसेन, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, ये भी उपन्यास है, 1892 में प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित मासिक पत्रिका है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और इन्होंने प्रेम पुंज नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के अलावा प्रेम पुंज नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। इसके अलावा इसकी जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है ना, इसका मोटो वाक्य क्या था? मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हवे आनंद भरे। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हवे आनंद भरे, ये हिंदी प्रदीप की मुख्य पृष्ठ पे लिखा हुआ मिलता था। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। तो बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ उत्तराधिकारी माना जाता है? तो वो कौन था?
बाल मुकुंद गुप्त था जिसने भारत मित्र पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें 1904-5 में शिव शंभू के चिट्ठे खत और चिट्ठे नामक व्यंग्यात्मक लेख छपे थे। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य की एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है और वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक है। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बकरी विलाप किसकी काव्य करती है? तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य करती है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है ना, ये भारतेंदु युगीन है, जो अकबर के नाम से रचना किया करते थे उर्दू में। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुकरियां और पहेलियां भी लिखी थी। खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा? बहुत बार पूछा गया ये कि खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा था। खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा था। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। हास्य और व्यंग्य भारतेंदु युग में रचनाओं में हास्य और व्यंग्यात्मक लेख आ गए थे। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे खत और चिट्ठे व्यंग्यात्मक लेख थे जो 1904-5 में प्रकाशित हुए थे। भारतेंदु युग के कवि थे बाल मुकुंद गुप्त। तो हास्य और व्यंग्य का पुट था। और बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र का हास्य और व्यंग्य पे लिखा गया था। सामाजिक चेतना थी इनमें, सामाजिक चेतना थी, जन चेतना थी। किस युग में? भारतेंदु युग में। इससे पहले, भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल था जिसमें सामाजिक चेतना और जन चेतना नहीं थी। उसके रीतिकाल के प्रतिरोध में भारतेंदु युग का उदय हुआ था। रीतिकाल में दरबारी संस्कृति थी, जबकि भारतेंदु युग में दरबारी संस्कृति से साहित्य हटकर कहां पर आ गया? सामान्य जनसमूह से जुड़ गया, सामाजिक चेतना से जुड़ गया, राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से जुड़ गया। भक्ति पर काव्य की प्रधानता भारतेंदु युग में नहीं थी, ये भक्ति काल में थी। भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण शर्मा थे, राधाचरण गोस्वामी थे। तो राधाकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल के साहित्यकार नहीं है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति कि जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र। धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजावनी। धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजावनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है कि धन्य है भारत भूमि सब रतननी की उपजावनी। आनंद कादम्बिनी किसकी है? चौधरी प्रेमघन की है। नागरी नीरद प्रेमघन की है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है साहब, अभी बताया था मैंने। ये किसका है? पंडित बालकृष्ण भट्ट का कथन है साहित्य के बारे में कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। किसका विकास है? जनसमूह के हृदय का विकास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट है ना, ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि है। इनकी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा सर्वाधिक मुहावरों का प्रयोग किया, मुहावरेदार भाषा है। और भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ अगर कवि की बात करें तो वो बालकृष्ण भट्ट ही है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और इसे बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। और प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा था, जबकि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा था। भारतेंदु युग का साहित्य
जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला जो अब उन्नति करते करते हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? चौखंबा स्कूल था उसका नाम। तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने एक स्कूल खोला था, उसका नाम था चौखंबा स्कूल। और चौखंबा स्कूल उन्नति करते करते हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज हो गया आज। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र को। मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला वृषभानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी कौन थी? राधा जी। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरीशचंद्र की पंक्ति है कि मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला वृषभानु दुलारी। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो कविता ब्रज भाषा में की है, जबकि गद्य खड़ी बोली में लिखा है। बात करें भारतेंदु हरीशचंद्र की फूलों का गुच्छा और इसके अलावा दशरथ विलाप, एक रचना और है भारतेंदु की, दशरथ विलाप। एक तो फूलों का गुच्छा और एक दशरथ विलाप। ये दो कविता संग्रह ये खड़ी बोली में लिखे गए। किसके द्वारा? भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा। इसके अलावा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र के बारे में। इनकी एक रचना है देवी छदम लीला और एक है तन्मय लीला। ये दो रचना है ना, तन्मय लीला और देवी छदम लीला। ये दोनों रचनाएं कृष्ण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करती हैं। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, क्या संग्रहित है? खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं संग्रहित है। एक तो फूलों का गुच्छा है, दूसरी है दशरथ विलाप, और एक हमने पीछे पढ़ा था बकरी विलाप, जो इनका व्यंग्यात्मक लेख है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? तो ये है उत्तरार्ध भक्तमाल में। उत्तरार्ध भक्तमाल रचना है भारतेंदु हरीशचंद्र की। कौन सी रचना है? उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल है ये विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत ग्रंथ है। भारतेंदु हरीशचंद्र का उत्तरार्ध भक्तमाल है, ये विशुद्ध भक्ति भावना से ओतप्रोत ग्रंथ है। और इसी उत्तरार्ध भक्तमाल में बाबू हरीशचंद्र ने लिखा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। और इन मुसलमान हरिजन किसके लिए आया है? एक तो रहीम जी के लिए आया है और एक दूसरा कौन है? रसखान। इन दोनों के लिए आया है। भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तनमन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये भारतेंदु हरीशचंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता कौन सी है? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई थी। राष्ट्रीय भावना तो मुखर हुई थी साहब, इनकी विशेषता है। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे, ये भी लगभग स्टिक बैठता है। ये सभी पत्रकार थे, किसी न किसी पत्र का संपादन किया करते थे, ये बात भी सही है। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया था, ये बात भी सही है। जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, इन्होंने हिंदी साहित्य की वृद्धि में प्राण और पण से सहयोग दिया था। लेकिन इनकी एक विशेष बात निकल के ये आती है कि जो भी भारतेंदु युग के लेखक थे, उन्होंने सभी ने किसी न किसी पत्र का संपादन किया था। हमने अभी तक जिक्र किया, एक बार और जिक्र कर लेते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र की बात करें तो इन्होंने कवि वचन सुधा 1868 में निकाली। उसके बाद में 1873 में हरीशचंद्र मैगजीन निकाली। उसके बाद में इन्होंने 1874 में बाल बोधिनी
पत्रिका का संपादन किया जो महिलाओं से संबंधित थी। उसके बाद में हमने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो इन्होंने नागरी नीरद 1893 में निकाले और आनंद कादिमिनी 1881 में निकाले। और बात करें प्रताप नारायण मिश्र की तो इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका निकाली थी। उसके बाद में अगर बात करें अंबिका दत्त व्यास की तो इन्होंने पीयूष प्रवाह नाम की पत्रिका निकाली थी। उसके बाद में बात करें बालकृष्ण भट्ट की तो इन्होंने एक तो हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक पत्रिका निकाली और एक प्रेम पुंज नामक पत्र निकालते थे। इसके अलावा एक थे राधा कृष्ण दास और इसके अलावा एक थे लाला श्रीनिवास दास राधाचरण गोस्वामी ने तो 1883 में भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। और बाल मुकुंद गुप्त भी भारतेंदु मंडल के ही हैं तो इन्होंने भारत मित्र नामक पत्र प्रकाशित किया था। तो इस दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग के सभी पत्रकार थे, किसी न किसी पत्र का संपादन करते थे। ये बात सबसे अच्छी है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है तो मैंने इनका जन्म बताया है आपको। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो 1855 में जन्म हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें 1856 में जन्म होता है इसका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो 1850 में जन्म हुआ था। और जगमोहन सिंह की बात करें तो जगमोहन सिंह ये विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे जिसका जन्म 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। तो इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा। उसके बाद में 55 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बाद में 56 में प्रताप नारायण मिश्र आएगा, ये रहा। और लास्ट में 1857 जगमोहन सिंह आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885 यानी ओनली फॉर 35 वर्ष इनका जीवन काल रहा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में जन्म है और 1923 में मृत्यु है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म है, 1894 में मृत्यु है। जगमोहन सिंह 1857 में जन्म है और 1899 में मृत्यु है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? हेतु का मतलब होता है कारण। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल कारण क्या है साहब? वो है पराधीनता का बोध। क्या है? मुस्लिम विरोध नहीं था, ना ही ईसाई विरोध था, नहीं परमाणु परीक्षण था। तो 19वीं सदी में यानी 1800 के बाद के और 1900 ईस्वी तक का बीच का जो काल है वो 19वीं सदी में आएगा। और 1857 में जो क्रांति हुई थी वो पराधीनता को लेकर हुई थी। तो 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु, मूल कारण क्या है? तो वो पराधीनता का बोध है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को चलाया था और पुष्टि मार्ग में भारतेंदु युग का भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं खुद पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। यह युग यानी कौन सा? भारतेंदु युग। यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अखड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह रूप में जाने जाते हैं? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। तो किस कवि ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? मैथिलीशरण गुप्त ने। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? तो ये तो हमने अभी देखा था, पराधीनता का बोध है।
यह आँख बड़ी बला है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा? यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किसने लिखा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। बालकृष्ण भट्ट, ये वही बालकृष्ण भट्ट है जिसने भारत मित्र पत्र का संपादन किया था, जिसमें 1904-5 में शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे व्यंग्यात्मक लेख छपे थे। विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो ये विजयनी विजय वैजयंती कविता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी के हिमायती कवि कहे जाते हैं और इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था और प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का क्या कहा है? एडिशन कहा है। असत्य कथन बताना है साहब। भारतेंदु युग रीतिकाल का विस्तार है, एकदम सही है। यह नव जागरण की अभिव्यक्ति का साहित्यिक उद्योग है, ये भी सही है। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति दोनों मिलती हैं। रीतिकाल में ओनली फॉर राजभक्ति थी, देशभक्ति नहीं थी उनमें। लेकिन भारतेंदु युग में देशभक्ति भी मिलती है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग का समय है वो लगभग 1850 से लेकर 1900 तक का है और 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारतेंदु युग के समय ही हुई थी। इसलिए इस युग में देशभक्ति भी है और उसमें राजा भी थे तो कुछ राजभक्ति भी है। तो भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति दोनों मिलती है साहब, ये सही है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली एकमात्र काव्य भाषा है, ये कथन गलत है। इसमें अगर अपन देखें तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य के अंदर यूज होती थी, ठीक है, जबकि काव्य के अंदर ब्रज भाषा को काम में लिया जाता था। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। सदादृश ये पत्रिका किसकी थी? सदादृश पत्रिका ये थी लाला श्रीनिवास दास की। सदादृश लाला श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका कौन निकालते थे? तो काशी पत्रिका बलेश्वर प्रसाद निकालते थे। भारत बंधु ये बाबू तोताराम की पत्रिका है और भारत मित्र रुद्र दत्त की पत्रिका है। भारत मित्र रुद्र दत्त भी निकालते थे और भारत मित्र पत्र बाल मुकुंद गुप्त का भी है, ये भी ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। और खड़ी बोली के समर्थक कवियों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा था? तो वो कहा था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। महत्वपूर्ण तथ्य है भारतेंदु युग से संबंधित, यानी भारतेंदु युग के बारे में हमने अब तक जो पढ़ा है उसका सारांश है, ये बहुत शानदार है। भारतेंदु युग को हिंदी नव जागरण काल भी कहा जाता है क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेश में आए राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जागरण से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका निधन 1885 में हुआ था। 1885 में धन के अत्यधिक व्यय से गरीब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अरे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, इसके पास अकुंठ संपत्ति, बहुत पूर्वजों का बहुत धन था, लेकिन इन्होंने गरीबों को वो धन जिनको आवश्यकता थी उन लोगों में बांट दिया और अंत में गरीब ये स्वयं गरीब हो गए। 1885 में धन के अभाव में क्या हो गए? गरीब, और उसकी मृत्यु हो गई।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए 1873 में तद्दीय समाज की स्थापना की थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भी 1873 में की थी। सुकवि की उपाधि अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। सुकवि की उपाधि। भारतेंदु ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। कजली, ठुमरी, मल्हार, लावनी, चेती, प्यार प्यार ये बांग्ला छंद है, ठीक है। कजली, ठुमरी, मल्हार, लावनी, चेती, प्यार, रेखता ये उर्दू छंद है। रेखता उर्दू छंद है और प्यार बांग्ला छंद है। जैसे व्यवहारिक छंदों का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य में किया था। उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक अलंकारों के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र की रुचि अधिक रही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रुचि कौन से अलंकारों के प्रति अधिक रही? उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक अलंकारों के प्रति। वे अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार को अधिक महत्व देते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र शब्दालंकार अर्थालंकार की जगह शब्दालंकार को अधिक महत्व देते थे। बालकृष्ण भट्ट को गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतेंदु युग में ना जो कविता लिखी जाती थी ना वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी और ब्रज के स्थान पर गद्य प्रधान बनाने वाले कविता को कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। यानी बालकृष्ण भट्ट को गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना प्रयाग में सन 1933 में बालकृष्ण भट्ट ने की थी। हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना प्रयाग में किसने की थी 1933 में? तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में और बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। और ये बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि थे। आधुनिक कविता में पद्यात्मक शैली में गद्य लिखने की परंपरा का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु जैसी रचना शैली, भाषागत विशेषता, विषय वस्तु तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव के कारण इनको प्रति भारतेंदु द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता था। देखो कितनी शानदार बात आई है कि प्रति भारतेंदु द्वितीय हरिश्चंद्र किसे कहा जाता था? प्रताप नारायण मिश्र को, क्योंकि इनकी भाषा की विशेषता, विषय वस्तु और हरिबाबू हरिश्चंद्र के प्रति इनके अनन्य श्रद्धा भाव के कारण प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने 1891 में कानपुर से रसिक समाज की स्थापना की थी। जो कानपुर का रसिक समाज है ना, जो साहित्य से संबंधित, उसकी स्थापना 1891 में प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। प्रताप नारायण मिश्र को लावनियों के प्रति बड़ा लगाव था। देवकीनंदन खत्री ने 1883 में हिंदी मासिक सुदर्शन पत्रिका की शुरुआत की थी। तो हिंदी मासिक सुदर्शन यानी सुदर्शन पत्रिका किसकी थी? तो देवकीनंदन खत्री की थे। सुलोचना सती नामक पुस्तक बलदेव अग्रहरि की मानी जाती है। बलदेव अग्रहरि भारतेंदु युग के लेखक थे। हर्मिट कृति का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से हुआ था। हर्मिट जो कृति है इसका अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से हुआ था। जो हर्मिट है ना, ये हर्मिट गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया। हर्मिट किसका है? गोल्ड स्मिथ की रचना है। ये गोल्ड स्मिथ की रचना है और इसका अनुवाद किया था गिरधर शर्मा ने। किसने किया था इसका अनुवाद? गिरधर शर्मा ने। हर्मिट गोल्ड स्मिथ की रचना है, इसका अनुवाद किया गिरधर शर्मा ने। किस नाम से? एकांतवासी योगी के नाम से। और ये जो गिरधर शर्मा है ये नवरत्न के नाम से, नवरत्न इसकी उपाधि थी, उपनाम था नवरत्न। और ये आपने राजस्थान झालावाड़ का। तो गिरधर शर्मा नवरत्न ये कहाँ के थे? झालावाड़ राजस्थान के झालरा पाटन के थे।
जिन्होंने गोल्डस्मिथ की हर्मिट का अनुवाद किया था एकांतवास योगी के नाम से। और गिरधर शर्मा नवरत्न की अन्य रचना देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया, और संस्कृत का जो महाकवि माघ है उनका शिशुपाल वधम है उसका हिंदी माघ के नाम से 1928 में अनुवाद किया 2 सर्गों में। इसके अलावा राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर पत्र का संपादन विद्या भास्कर पत्र का संपादन गिरधर शर्मा नवरत्न ने किया, और गिरधर शर्मा नवरत्न झालरापाटन झालावाड़ के थे साहब। आगे चलते हैं। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। समस्या पूर्ति क्या थी? समस्या पूर्ति एक अधूरी कहानी दे दी जाती, और कहानी दे दी जाती, कविता दे दी जाती, और उसको पूरा करना होता था, वही समस्या पूर्ति थी। और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की सबसे प्रसिद्ध काव्य पद्धति थी। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती है। समस्या पूर्ति करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस मुसलमान हरिजन पर कोटि किंदु वारिये लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और इन मुसलमानों के बारे में किसके बारे में बात की गई है? एक तो रहीम जी और एक रसखान जी के बारे में बात की गई है। निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है साहब। जो उत्तरार्ध भक्तमाल, जो विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत ग्रंथ है उत्तरार्ध भक्तमाल, उसमें ये पंक्ति रची गई है। निज भाषा उनती अहे सब उनती के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है के सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और किस ग्रंथ में है? उत्तरार्ध भक्तमाल में है। मेरे तो साधक एक ही है जग नंद लल्ला वृष भानु दुलारी। ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मेरे तो साधक एक ही है जग नंद लल्ला वृष भानु दुलारी। और वो कौन है? राधा। कौन है? राधा है। तो यहाँ राधा का कृष्ण काव्य का जिक्र कौन कर रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ना वल्लभाचार्य जी के द्वारा चलाया गया जो पुष्टि संप्रदाय था, पुष्टि मार्गीय जो भक्ति थी, उसमें दीक्षित हुए थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र था। पिए प्यारे त्यारे न्यारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। शिशु ताई अजो ने गई तनते। अरे जो शिशु ताई है, जो शिशुपन है, वो आज तक शरीर से नहीं गया है। तऊ जोबन ज्योति बहारे लगी। तऊ जोबन ज्योति बहोरे लगी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाब राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाब राधा रानी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अचरज होत तुम्हें सम गोरे बाजत कारे। अचरज होत तुम्हें सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे करी शब्दों पर है वारे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। ये कारे वारे ऐसे शब्द है ना, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के ही है। कारे कारे टूटाते नहीं, इस प्रकार की भाषा थी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। आधुनिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। किसका? जीवनी साहित्य का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती जीवनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है ये। इसके अलावा जीवनी साहित्य भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, बहे बिरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्ति है। धन्य भूमि भारत रतननी की उपजी। धन्य भूमि भारत रतननी की उपजावनी। ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्ति है। तभी लख्यो जहर यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रुखी रोटी को तरसत। ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है।
अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है साहब। कौन कौन करे जो नहीं कस कौन करे जो कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विध्वन की। सुनी विपत्ति बाल विध्वन की। इस पंक्ति के रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। इसके अलावा अगर देखें तो भारतेंदु ने अंग्रेजों की मिस्र विजय की खुशी में विजय निविजय पताका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब भारतेंदु अंग्रेजों की मिस्र विजय पर जब खुशी हुई तो उस खुशी पर उन्होंने क्या लिखा? विजय निविजय पताका। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की मिस्र विजय पर भारतेंदु के द्वारा कौन सी रचना की गई? तो विजय निविजय पताका। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। पंक्ति राधा कृष्ण दास की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई हिंदी को नई चाल में ढलना रामविलास शर्मा ने माना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई हिंदी को नई चाल में ढलना रामविलास शर्मा ने माना है। देसी बोलियों के मिश्रण से बनी हिंदी भाषा को हंसमुख गद्य बच्चन सिंह ने कहा है। देसी बोलियों के मिश्रण से बनी हिंदी भाषा को हंसमुख गद्य किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती हैं। ये कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब। शिव प्रसाद सितारे हिंद क्या कहते हैं कि फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती हैं। सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र को हिंदी गद्य चतुष्टय कहा जाता है। तो हिंदी गद्य चतुष्टय में कौन कौन से कवि आते हैं? सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बहुत बार आया है, कि इन चारों में से किन दो लेखकों का संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से रहा है? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। अब देखो, सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां, ये दोनों नाम बड़े हैं और ये दोनों नाम छोटे हैं। जो दोनों नाम छोटे हैं ना, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। रांगी राघव का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था त्र्यंबकम नस्ताकम वीर राघव आचार्य। तो रांगी राघव का पूरा नाम था त्र्यंबकम नस्ताकम वीर राघव आचार्य। गद्य की यह तुकांत प्रयोग का शैली आधुनिक हिंदी के इंशा अल्लाह खान नामक गद्य लेखक में मिलती हैं। गद्य की तुकांत प्रयोग शैली है ना, वो आधुनिक हिंदी के इंशा अल्लाह खान नामक गद्य लेखक में मिलती हैं। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, जो आज भी हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में लग रहा है ना, वो ये कविता क्या है। कविता क्या है निबंध तैयार है, शायद चैनल पे डाल दिया, अगर नहीं डाला है तो 1-2 दिन में डाल देंगे। आप इस निबंध को पढ़ सकते हैं। कविता क्या है, ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये यूट्यूब पे उपलब्ध है। चैनल पे आप जाकर सर्च मारिए प्लेलिस्ट में कविता क्या है और निबंध को पढ़िए। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। चिंतामणि के भाग फर्स्ट में संकलित है। तो आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, ये चिंतामणि के भाग प्रथम में संकलित है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति ब्राह्मण पत्रिका से है, जिसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। जब प्रताप नारायण मिश्र चंदा मांगते मांगते, यानी ब्राह्मण पत्रिका जो पढ़ने वाले पाठक थे उनसे पैसे मांगते मांगते थक जाते, तो ये प्रताप नारायण मिश्र कहते कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। आगे आ गया द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ जानकारी और साझा करने वाला हूं इस भारतेंदु युग से संबंधित, जो
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु युग का प्रारंभ है ना, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहां से कहां तक माना, 1843 से लेकर 1927 ईस्वी तक माना है। ठीक है। और कुछ लोग हैं वो 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है, यहाँ से भी आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। और नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र है, ये 1857 को भारतेंदु युग का प्रारंभ मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो 1868 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। जबकि 1843 से 1927 तक, यानी 1843 से 1868 तक, इन 25 वर्षों का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं किया है, इसलिए ये संक्रांति काल, संक्रमित काल के नाम से जाना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1868 में भारतेंदु युग की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कवि वचन सुधा 1868 में निकली थी, वहाँ से 1927 तक भारतेंदु युग को मानते हैं। और इसके संक्रांति काल की बात करें ना, तो 1843 से 1868 के बीच का जो 25 वर्षों का जो हिंदी साहित्य है वो संघर्षशील अवस्था में रहा, और इसी अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ी बात और की जाए तो कुछ इतिहासकार है और उनके नामकरण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। गद्य काल कहा है किसको? आधुनिक काल को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा आधुनिक काल को। और मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। क्या कहा है? वर्तमान काल। आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले जो साहित्यकार, इतिहासकार हैं वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आधुनिक काल को आधुनिक काल मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं और मिश्र बंधु वर्तमान काल कहते हैं। इसके अलावा एक और हुए हैं पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, वो आधुनिक काल को साहित्य काल कहते हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसके अलावा तो भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को क्या कहा है? आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बात और की जाए तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन थे? किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार गंग भाट थे, जो 17वीं शताब्दी में, जिसकी गद्य काव्य है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके अलावा थोड़ी बात और की जाए, दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले साहित्यकार थे मुल्ला वजी हैं। मुल्ला वजी है जिसकी रचना है सब रस और कुतुब मुस्तरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी है, जिसका ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। और ये जो राम प्रसाद निरंजनी है ना, ये पटियाला के दरबार में रहते थे और महारानी को कथा बांध कर सुनाया करते थे। इसके अलावा आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले द्वितीय लेखक की बात करें, प्रथम तो राम प्रसाद निरंजनी है और द्वितीय लेखक पंडित दौलतराम है, जिसकी रचना है पद्म पुराण, जो 1771 में लिखी गई, जैन पद्म पुराण। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम है, उसका नाम क्या है? कोरवी। उदंत जो मार्तंड पत्रिका थी, पत्र था, उसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। इसके अलावा थोड़ी बात और करते हैं। खड़ी बोली
खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज थी, जिसकी स्थापना 1800 में कलकत्ता में हुई थी। और इससे संबंध था सदल मिश्र और लल्लूलाल। सदल मिश्र की रचना थी नासिकेतोपाख्यान, और अन्य नाम है इसका नासिकेतोपाख्यान का चंद्रावती। लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना की। इसके अलावा दो अन्य लेखक थे, मुंशी सदा सुखलाल नियाज जिसने सुख सागर की रचना की, और एक था सैयद इंसा अल्लाह खां जिसने रानी केतकी की कहानी लिखी। और रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम है उद्यभान चरित। इसके अलावा 2-3 बात और करूंगा मैं। हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण, हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लूलाल का जो ग्रंथ है प्रेम सागर, कौन सा है? प्रेम सागर किसका है? मुंशी लल्लूलाल का ग्रंथ है प्रेम सागर। इसमें हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मिलता है। गिलक्राइस्ट नाम के एक विद्वान थे, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा था। और इसके अलावा एक थोड़ी सी बात करते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख कहकर पुकारा है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को क्या कहा था कि आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा का काव्य है। भारतेंदु युग का काव्य आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा का काव्य है। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया। इन्होंने सन 1887 में खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने, जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में अपूर्व सहयोग प्रदान किया था। अब भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी, कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में राष्ट्रीय जागरण था। अगर बात करें भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक माने तो भारतेंदु युग में 1857 की क्रांति की घटना घटी थी और लोग सब जागरूक थे, तो राष्ट्रीय जागरण था और नए नए जागरूक हुए थे। इसलिए भारतेंदु युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति नव जागरण भी थी और सामाजिक चेतना भी थी और भक्ति भावना भी थी। साथ में प्रकृति का वर्णन भी किया भारतेंदु लेखकों ने। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और थी, समस्या पूर्ति, जो अधूरी रचना को पूरी करते थे, अधूरी कविता को, कहानी को पूरा करना, वो समस्या पूर्ति कहलाती थी। इसके अलावा इसके भारतेंदु युग में हास्य और व्यंग्य के लेख और रचनाएं भी, जैसे बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे, जो भारत मित्र पत्रिका में 1904-05 में प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा श्रृंगारिकता भी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति रही है और एक राजभक्ति भी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति रही है। यानी भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति दोनों की प्रवृत्ति रही है। तो ये था साहब भारतेंदु युग। एक बात और कहूंगा मैं लास्ट, भारतेंदु को भारतेंदु उपाधि दी गई थी, जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। भारतेंदु का मतलब हो गया भारत प्लस इंदु, यानी भारत का चंद्रमा। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो अपने दोस्तों को, ज़रूरतमंदों को सेंड करना, शेयर करना। ओके, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग और इसी तरह से शानदार कंटेंट पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा मैटर आ रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर इतना याद हो गया ना तो जिंदगी चेंज हो जाएगी दोस्तों। ओके।